Hi, assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all are fine. So today what I'm gonna discuss that is about the cost of living in Qatar. So first I thought that I will talk in English, but later I decided that I will talk in Urdu and Hindi. I will try to write the subtitles in English, the main things. So I will start the talk about cost of living, how much the cost. So मैं स्टार्ट करूँगा कॉस्ट के बारे में कि कतर में रहने की कितनी कॉस्ट है, फुल डिटेल्स कि अगर आप बैचलर्स हैं तो क्या कॉस्ट है, अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी आपको, हाउस रेंट क्या है, किस सिटी में है, कितना ज़्यादा है, कितना कम किस में, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर दोहा, बिकॉज कतर में ज़्यादा दोहा को ही जाना जाता है। दोहा इज़ द कैपिटल ऑफ द कतर। तो कतर बहुत बड़ा मुल्क नहीं है बहुत, लेकिन ये है कि अच्छा है और पिछले कुछ साल में बहुत फेमस हुआ है। तो अगर बात करें दोहा के हवाले से, तो वहाँ पे रेंट के हवाले से सबसे पहले रेंट दोहा में 1 BHK, अच्छा BHK बेडरूम हॉल किचन जो है वो अनफर्निश्ड आपको तकरीबन 3500 to 400। अनफर्निश्ड मीन्स कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा, आपने खुद बेड वगैरह लेना है, सब कुछ बेड फ्रिज अनफर्निश्ड आपको, या सेमी फर्निश्ड नॉर्मली होते हैं कि उसमें सेमी फर्निश्ड का मतलब है सिर्फ AC लगा हुआ, तो वो आपको 4000 तक का ही मिलेगा, 3500 to 400। दोहा इज़ थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अगर 2 BHK अनफर्निश्ड 5000 तक, अगर 2 BHK फुल फर्निश्ड दोहा में तकरीबन 7000 तक जाता है ये। लेकिन यही अगर आप दूसरे इलाकों में जाएं, दूसरी सिटीज़ में थोड़ा सा दूर दोहा से, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। यानी कि 2 BHK आपको फुल फर्निश्ड 4000 से 4500 तक मिल जाएगा, दोहा के अलावा दूसरी सिटीज़ में मिल जाएगा। तो इस वजह से दोहा थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट दोहा और दुबई के रेट्स सेम है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दुबई में खैर मुख्तलिफ इलाके हैं, उस एरियाज़ के हिसाब से वहाँ पर रेंट है डिफरेंट। तो दोहा में भी इसी तरह ही है, एरियाज़ के हवाले एरिया के हिसाब से रेंट डिफरेंट है कि आप किसी एरिया में ले रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, इसी तरह डिफरेंट है। लेकिन एक मैं जनरल बता रहा हूँ आपको। और सेकंड रेंट हो गया 2 BHK का, 1 BHK का स्टूडियो लेंगे तो वो और सस्ता है, वो आपको तकरीबन दोहा में 2500 तक का मिल जाएगा। स्टूडियो नॉर्मली 2500 से भी शायद सस्ता थोड़ा मिल जाए आपको, 2200 2200 तक का। स्टूडियो नॉर्मली अनफर्निश्ड ही होते हैं, कुछ हैं जिस तरह वाकरा वगैरह में कुछ इनके विलेजेस इन्होंने कंपाउंड्स हैं वहाँ पर फर्निश होते हैं, वो भी आपको स्टूडियो जो है वो तकरीबन 2500 का मिलेगा दोहा से बाहर। यानी कि दोहा में जो चीज़ अनफर्निश्ड मिल रही है वो दूसरे इलाकों में फुल फर्निश्ड सेम प्राइस में। अब नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सो अगर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, कुछ में इंक्लूडेड होती है कुछ में नहीं होती। नॉर्मली दोहा में इंक्लूडेड नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे इंक्लूड होती है। कंपाउंड्स जो रिहायशी कंपाउंड बनाए हुए होते हैं उन्होंने, उसमें इंक्लूड होती है। उसमें आपको नहीं भी इंक्लूड हो तो आपको 200 से 300 350 तक मैक्सिमम बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर दोनों का। थर्ड आ जाए इंटरनेट आपको 350 में वो दे रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट प्लस टीवी प्लस टेलीफोन। लैंडलाइन में लोकल कॉल फ्री है, इंटरनेशनल कॉल फ्री नहीं है, बाकी सब फ्री है। वो सब कुछ मिला के 350 में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मेन जो प्रोवाइडर है वो एक ही है इनका, ओरेडो, जो घर पे लैंडलाइन एंड इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। 350 से भी बाद में आई थिंक इसमें चार्जेस हैं कोई 20-30 साल 1.5 साल में वो कम हो जाते हैं थोड़े से। आजकल 350 है, जिनका पुराना कनेक्शन लगा हुआ है वो 250 दे रहे हैं तो 250 है, लेकिन न्यू कनेक्शन में 350 आपको इनिशियली पे करने पड़ेंगे पर मंथ। के बाद ये भी हो गया। मोबाइल जो है वो अराउंड आपका ये समझ लें कि आप 100 to 150 मिनिमम इतना आपको पर मंथ लग जाएगा, 100 to 150 मिनिमम। इनका डिफरेंट पैकेजेस भी हैं, पोस्ट पेड पैकेजेस जो कि बहुत अच्छे हैं, वो आप लेके उसमें कर
सकते हैं, वो भी 150 200 तक का है, तो वो भी हो जाएगा। उसके अलावा अब अगर बात करें जो लोग लेबर आ रहे हैं यहाँ पे, लेबर के लिए बेसिकली क्या है, वो रूम्स भी हैं, सिंगल रूम ले सकते हैं कि लोगों ने एक मकान लिया हुआ, उसके रूम्स बनाए हुए, रूम्स दे देते हैं वो, तो सिंगल रूम एक बंदे का तकरीबन 1500 से 1500 तक मिल जाता है एक रूम, क्योंकि अभी रेंट सस्ते हो गए पिछले कुछ टाइम में थोड़े से, तो 1500 तक, 1300 का भी शायद मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है एरिया एंड आप किस जगह पे ले रहे हैं। तो वो आपको 1300, 1200, 1500, 2000 तक का भी मिलेगा एक रूम। मीन्स एक रूम का मतलब है कि 3-4 रूम होंगे वहाँ पे डिफरेंट, तो किचन शायद कंबाइन होगा, इस तरह है। बाकी जो लेबर हैं वो एक रूम वो शेयरिंग में भी रहते हैं, तो लोगों ने इस तरह किया हुआ है कि घर लेके उनको लेबर्स को भी दिए हुए हैं, तो उसमें एक रूम में 4-4 लोग रहते हैं, तो इस तरह उनको फिर वो 300, 400, 450 इस तरह करके पर हेड उनको जो है वो इतना मिल जाता है। ग्रॉसरीज वगैरह अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है तो उसका जो खर्चा, अगर नहीं है आपके बच्चे सिर्फ मियाँ बीवी हैं, तो मिनिमम जो है वो 2000 तक तो महीने का आपका लग जाएगा। अब फैमिली वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? फैमिली वीज़ा के लिए मिनिमम आपकी सैलरी 10,000 होनी चाहिए, मिनिमम 10,000 नहीं है तो फैमिली वीज़ा नहीं मिलेगा आपको, मींस रेजिडेंसी वीज़ा जिसको आप कह सकते हैं, वो नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, उसके अलावा रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। विजिट वीज़ा पे आप ला सकते हैं, उसको एक्सटेंड 6 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन रेजिडेंसी वीज़ा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया, हेल्थ अगर तो कंपनी ने आपको इंश्योरेंस दी हुई है ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो कोई इशू नहीं है। इस तरह बड़ा आप 100 कतरी रियाल गवर्नमेंट का है, वो पर ईयर 100 कतरी रियाल आप दे के उसमें जाके आप सब तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री ही है इलाज आपका, तो वो आप करवा सकते हैं। हेल्थ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है कि उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे 100 का, अगर आपने बनवा लिया। जितने भी लेबर्स हैं जिनको कंपनी नहीं दे रही इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो वहाँ से कर सकते हैं, जाके इलाज करवा सकते हैं। 100 रियाल का पर ईयर का कार्ड है। और फैमिली का बता रहा था, फैमिली रेजिडेंसी के लिए आपको 10,000 होना चाहिए। अगर 10,000 नहीं है तो फिर ये है कि अगर कंपनी कम दे रही है तो फिर जिस घर में आप रह रहे हैं वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पे, मीन्स घर कंपनी ने प्रोवाइड किया। अगर आपकी 5,000 रियाल सैलरी है, 6,000 है, तो फिर कंपनी अगर 5,000 का आपको घर दे रही है तो ठीक है, वो मिला के फिर एक्सेप्ट हो जाएगा कि 10,000। अगर नहीं दे रही तो फिर आपको टोटल सैलरी 10,000 होनी चाहिए फैमिली वीज़ा के लिए। और जो लेबर यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए तो नॉर्मली 1,000-1,500 मतलब इतनी है उनकी नॉर्मली सैलरी होती है, क्योंकि सुपरवाइज़र हो तो बहुत 2,000 तक हो जाती है, तो वो मेरा नहीं ख्याल वो कुछ एनफ होती है कुछ। मेरा तो ये ख्याल अगर इतनी देर है तो आप अपने मुल्क में देखें कहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे आके फिर वापस जाने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप फिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो खैर वो अपना डिसीजन है जो आ रहे हैं, तो देख लें आप। वो है तो 500 जिनकी सैलरी है तो वो क्या उसमें करेंगे, क्योंकि सॉरी 500 कह रहा हूँ, 1000 या 1500 है, क्योंकि खाने में तकरीबन 300-400 रियाल तो मिनिमम उनका लगेगा जो लेबर है। फैमिली की जहाँ खाने का है तो ग्रॉसरी बताया आपको तकरीबन 2000 तक हो जाएगी, खाने पीने का सारा सिस्टम मिनिमम इतना। नियर बाय में 19-20 का फ़र्क चलता है, वो आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट इज एजुकेशन। कई कंपनियां एजुकेशन भी दे रही हैं बच्चों की, अगर नहीं है एजुकेशन तो वो आपको उस पर डिपेंड करता है। तकरीबन एक आप कुछ जो कम्युनिटी स्कूल है, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल या इंडियन की बात करूँ तो कुछ कम्युनिटी स्कूल में 400 तक आपको पर मंथ एवरेज आपको इस तरह पड़ जाएगा। 400 पर मंथ आपको बच्चे की फीस, यानी आप दूसरी फीसेस डाल के 500 कर लें आप मैक्सिमम एक का। दूसरी फीस मींस बस की फ़ीस और ये फ़ीस, एडमिशन फ़ीस 500 तक आप, ये टोटल एक्सपेंस है। यानी कि आप खुद हिसाब लगा लेंगे, अगर एक फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको तकरीबन जो एक्सपेंस है वो आपका
सब मिला के 7 मिनिमम बता रहा हूँ। वो लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, लेकिन 7,000 8,000 मिनिमम इतना लग जाएगा फैमिली के साथ हाउस रेंट मिला के। जो लेबर हैं अगर वो 1500 सैलरी है तो वो क्या बचाएंगे, वो तो सिर्फ 300 खाने का, 400 एंड 300-400 खाने का, बाकी 500 रेंट का। अगर कंपनी ने अकोमोडेशन दी हुई है तो फिर वो बच जाएगा थोड़ा, वो कितना फिर हैंड टू माउथ होके भी वो बचाएंगे तो मैक्सिमम 700-800 रियाल इतना बच जाएगा। फिर वो काम भी 12-12 घंटे, और वेदर कंडीशन 50 डिग्री गर्मियों में हो जाता है, बहुत सख्त वेदर है, ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है, 50 डिग्री से भी ऊपर निकल जाता है। 55 रियल फील 60 इवन 65 भी चला जाता है। मैंने जो देखा वो 68 तक भी देखा है, कई दफ़ा गया है। तो ये सब थी। अगर आप लोग मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं कतर के बारे में तो कमेंट में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ और चीज़ है तो आप पूछें कमेंट में, मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।